गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो 5 बजे सुबह की हो गई है और आज दिन है शनिवार। और सुबह मैं 5 बजे उठ जाती हूँ डेली। और बाबू का स्कूल खुल गया है। बाबू का स्कूल नहीं खुला रहता है तो हम लोग 6 बजे उठते थे, लेकिन हमसे पहले हमारे हस्बैंड उठ जाते हैं और हम दोनों थोड़ी लेट से उठते हैं। अभी मैं उठी हूँ, थोड़ी देर बाद बाबू भी उठ जाएगा। तो उठकर सबसे पहले भगवान को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि शुरुआत तो दिन इन्हीं से होती है। और ये देखिए सुबह का नज़ारा यहाँ पे कुछ ऐसा है। तो चलिए आगे मैं क्या क्या करती हूँ वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सुबह से उठकर बस यही सब काम शुरू हो जाता है। और पतिदेव जी यहाँ पर उठकर गाय का मिल्किंग कर रहे हैं। ये डेली हमसे पहले उठ जाते हैं, तो यही सब ये करते हैं। और फिर जब हम उठते हैं तो इनकी थोड़ी सी मदद कर देते हैं, क्योंकि इन्हें भी अपने कॉलेज जाना होता है। तो जल्दी जल्दी से काम निपटा कर ये भी कॉलेज चले जाते हैं, तो इनका थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ, तो इनके भी काम जल्दी हो जाते हैं। 5 से 5:30 तक आधा घंटा का काम इधर होता है, क्योंकि इधर 3 गाय हैं और इनको खाना देना होता है, मिल्किंग करना होता है, फिर दूध भी बेचना होता है। तो आधा घंटा से ज़्यादा इधर लग ही जाता है। जब तक वो 2 गाय का मिल्किंग करते हैं तब तक मैं इधर झाड़ू वगैरह दे देती हूँ और सारे गोबर को इकट्ठा कर देती हूँ। गोबर उठाने वाली आती है तो वो सारे गोबर उठाकर उपले बनाती है, सुखाती है, फिर हमें भी आधा देती है और आधा खुद ले जाती है। दो गाय का ये मिल्किंग कर दिए हैं और एक गाय का हम मिल्किंग कर दिए हैं, तो जल्दी से हो गया है। और अब मैं दूध को अंदर ले जा रही हूँ, क्योंकि ग्राहक खड़े हैं दूध लेने वाले। तो ये एक एक करके सब आएंगे और ले जाएंगे। दूध का बिक्री यहाँ पे सारा बहुत होता है और सारा दूध ख़त्म हो जाएगा। और हम लोग को जितना काम होता है उतना दूध हम लोग घर में रख लेते हैं। उसके बाद जितना दूध बचता है सारे बेच देते हैं। तीनों गाय का मिल्किंग हो जाने के बाद अब तीनों गाय को खाना दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम खाना दे देते हैं गाय को, और तीनों को एक समान खाना दिया जाता है। और इधर आधा घंटा के काम ख़त्म हो जाने के बाद हम अंदर चले जाते हैं। और ये बाल्टी में जो हम ले जा रहे हैं ये खल्ली है, इसे पानी में ही फुला कर दिया जाता है। तो सुबह देना होता है तो हम लोग रात में ही फूलने के लिए दे देते हैं, और जो शाम में खाती है वो हम लोग सुबह में फूलने दे देते हैं। तो इस तरह से ये खल्ली अच्छे से फूल जाता है और इससे ज़्यादा दूध करती है गाय।
तो चलिए हमारा काम तो इधर हो गया और बस अब इस बछड़े को खाना देना है। और ये इसको 2 बार हम लोग देते हैं तो ये इसका पेट भर जाता है इतने में, और दूध भी पीता है। तो बस अब पैर हाथ धो के मैं चली अब अंदर, और चलिए अब आपको अंदर चाय पिलाते हैं। और बाबू यहाँ उठ गया है और ये यहाँ पे टहल रहा है सुबह सुबह रोड पर आकर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दूध चढ़ा देते हैं और दूध बाबू भी पी लगा और हम लोग चाय भी पी लेंगे। तो दोनों दूध एक साथ गर्म कर लेते हैं, और जब तक दूध बॉयल होगा, गर्म होगा, तब तक हम यहाँ पर झाड़ू दे देते हैं। सुबह का वक्त काफ़ी बिजी होता है और इस टाइम हमें सुबह सुबह चाय मिल जाए तो बात ही बन जाती है। तो बस अब हम यहाँ पे चाय बना रहे हैं, चाय पियेंगे, उसके बाद ही और काम करेंगे। और आज शनिवार है तो बाबू रुद्र यहाँ पर आज लंच नहीं ले जाएगा, तो वो सिर्फ दूध पीकर ही जाएगा और एक पैकेट बिस्किट लेकर जाएगा। इतना में वो घर आ जाएगा 10 बजे। तब तक मैं जो लंच बनाऊँगी उसमें से वो खा लेगा आकर। चाय पीने के बाद हम रुद्र को तैयार करेंगे और उसे स्कूल भेजेंगे। और वो स्कूल जब चला जाएगा मेरे हस्बैंड उसे पहुंचा कर चले आएंगे। और क्योंकि वो घर पे रहते हैं इस टाइम, तो वो पहुंचा देते हैं स्कूल, और छुट्टी के टाइम हम ले आते हैं। तो इस तरह से दोनों का काम आराम हो जाता है, हमें भी परेशानी नहीं होती और उन्हें भी परेशानी नहीं होती। तो हम दोनों ने मिलकर सारे काम कर लेते हैं, रोज़ ऐसे ही हम लोग करते हैं। और उसके बाद फिर हस्बैंड जाएंगे अपने कॉलेज, तो उनके लिए भी लंच बनाना पड़ेगा। तो हम उनके लिए लंच और यहाँ पर खाते हैं वो, और मतलब सुबह का लंच पूरा हम बना लेते हैं और दोपहर में हम दिन का खाना बनाते हैं। तो बस अब चाय पी लेते हैं आराम से, और उसके बाद फिर हम लंच बनाना भी स्टार्ट करेंगे बाबू को स्कूल भेजकर। तो बाबू स्कूल चला गया है और आज हम बनाएंगे प्याज पराठा और परवल की चटनी। और परवल कितने लोग पटल नाम से भी जानते होंगे, तो आज हम पटल की चटनी बनाएंगे। और सबसे पहले हमने यहाँ पे परवल को पानी में बॉयल करने के लिए रख दिया। जब अच्छे से ये बॉयल हो जाएगा तब हम इसका चटनी बनाएंगे। तो आज हम आपको इसकी चटनी का रेसिपी बताते हैं। तो जब तक परवल बॉयल हो रहा है तब तक हम यहाँ पे प्याज पराठा का आटा गूँथ लेते हैं। तो प्याज पराठा हम यहाँ पे 3 आदमी का बना रहे हैं, तो हमने लिया है आटा और प्याज और बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और इसमें डालेंगे देसी घी, क्योंकि देसी घी डालने से ना रोटी एकदम सॉफ्ट होती है, खाने में अच्छी लगती है। और इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे, और थोड़ी सी इसमें आप अब चाहें तो अजवाइन स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हमें अजवाइन सब किसी को पसंद है तो थोड़ी सी अजवाइन देंगे, इससे काफ़ी अच्छा इसका स्वाद आता है। दोनों हाथों से ऐसे मसल कर देंगे और इसे हल्के हल्के पानी से इसका आटा गूँथ लेंगे। ज़्यादा पानी एक बार में नहीं देना है, सबसे पहले इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाना है, उसके बाद ही हल्का हल्का पानी देना है, ताकि आटा गीला ना हो, क्योंकि गीला हो जाएगा तो आपकी रोटी अच्छी नहीं बनेगी, प्याज पराठा इसकी।
तो हम यहाँ पे आटा गूँथ लिए हैं और इसको थोड़ी देर के लिए ढक कर छोड़ देते हैं। तब तक हम बना लेते हैं परवल की चटनी। तो परवल की चटनी बनाने के लिए यहाँ पे परवल अच्छी सी देखिए पानी इसका सारा सूख गया है। और अब हम इसे गैस जलाकर इसे दोनों तरफ से सेकेंगे हल्का हल्का। अगर आप डायरेक्ट इसे पीस देंगे तो इसका चटनी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा पानी हो जाता है। तो सेकने से ये हो जाता है कि आग पर पकाने से कि इसका पानी हल्का हल्का निकल जाता है। और ये देखिए जब अच्छे से ये जब आग पे आप पका लें तो थोड़े हल्के हल्के उसके छिलके भी निकाल लें। और यहाँ पे हम ग्राइंडर में पीसेंगे इसे। तो थोड़ी सी हमने हरी मिर्च ली है और लहसुन की कली ली है और थोड़ी सी इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। आप चाहे तो नींबू भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोगों को खट्टा पसंद नहीं है। तो प्याज पराठा के साथ ये चटनी काफ़ी पसंद आएगी आपको। एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखना। तो अब फटाफट से पराठा भी बना लेते हैं। और इस आटे को अच्छे से आपको फिर से दोबारा मिला लेना है और इसकी लोई करनी है। और अच्छे से इसकी लोई बनाकर आप इसे बेलेंगे तो कहीं भी ये बीच से नहीं टूटेगा, क्योंकि इसमें अच्छे से हमने देसी घी मिलाई है और देसी घी से इसे सेकेंगे भी। आप चाहे तो रिफाइंड से, लेकिन रिफाइंड सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, तो हम यहाँ पे घी का ही यूज करेंगे। तो बस हमारा ये प्याज पराठा तैयार है बनकर। और चटनी के साथ आप खाएंगे और थोड़ी सी दही लेकर तो काफ़ी अच्छी लगेगी इसकी टेस्ट। और ये बिल्कुल इस उपाय से खाना है आप, और ये बच्चों को भी पसंद आएंगे, बड़े को भी पसंद आएंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है प्याज पराठा। अगर आपने नहीं खाया तो ज़रूर एक बार बना के देखना। तो फाइनली यहाँ पे सुबह का लंच बनकर तैयार हो गया है और फटाफट से अब हम किचन की सफाई कर लेते हैं। तो जस्ट हम नाश्ता बनाने के बाद सुबह का तुरंत ही किचन की सफाई कर लेते हैं, क्योंकि किचन काफ़ी गंदी हो जाती है। मैंने कुछ काम किए हैं और कुछ काम बाकी भी हैं। तो जितना हो सका मैंने इस वीडियो में दिखाया है। और अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपसे और भी आपको जो भी मेरे बारे में पूछना है आप पूछ सकते हैं। और अभी मैं जा रही हूँ बाबू को स्कूल, और वहाँ से उसको स्कूल से लाऊँगी। अभी टाइम हो गया है 9:30 बज गए हैं। अभी हम खाना नहीं खाए हैं, आएंगे तो खाएंगे। बाबू को स्कूल से लेकर आएंगे तो उसको भी खिलाएंगे और हम भी खाएंगे। तो बस जल्दी जल्दी हमने ये सब सारे काम किए हैं, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। और जब हम स्कूल से आएंगे या शाम को, और दोपहर में खाना भी बनाना है। अभी तो सिर्फ हम सुबह का नाश्ता बनाए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और ढेर सारे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं आप लोग के कमेंट। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से ब्लॉग के साथ, अच्छे से वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय।